बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बोलो अयोध्या नाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, श्री हनुमान जी सरकार की जय। प्रिय सज्जनों, कई दिनों के बाद आज पुनः इस सत्संग का, इस कुछ भजन कीर्तन का सुयोग बना है। कुछ कारण ऐसा था कि जो काफी दिन के बाद आज आप लोगों के समक्ष ये निवेदन हो रहा है। कुछ अच्छी चर्चा चल पा रही, चर्चा तो मन में चला ही करती है। अपने लोगों का तो जीवन ही अब शेष जो बचा है वो भजन कीर्तन, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, सत्संग और सदग्रंथों के अध्ययन का, चर्चा परिचर्चा का है। फिर भी ये स्वरूप एक अलग ही है। तो गोस्वामी जी की ही उस पावन रचना कवितावली से मात्र 2 छंद और पुनः एक सुंदर विनय पत्रिका का पद। कृपया साथ में बोल सके तो बोलें और नहीं तो आनंद लें। काम स्वरूप प्रताप दिनेश सो, सोम सुशील गणेश सुमाने। मतलब कामदेव जैसा अगर सौंदर्य हो तो भी, सूर्य भगवान जैसा तेज हो तो भी, चंद्रमा जैसी शीतलता हो, गणेश जी जैसा सम्मान हो। गोस्वामी जी के कहने का आशय सिर्फ बार बार ये है, अरे जिसने उस समय 500 वर्ष पहले इतना कह दिया कि अरब खरब लो संपदा, उस समय आज के जिसे कोई कहे नील पदम लो संपदा, कि अरब खरब लो संपदा और ये अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कौने काज। जिसके खाते में 10 रुपया जमा है अथवा जिसके खाते में 10 अरब जमा है, जिसने 1-2 छोटा सा कमरा बना करके जीवन गुजारा अथवा जिसने पूरा साम्राज्य खरीद लिया, खुद सोचिए कि अंततः सब कुछ यहीं छूट जाना है। तो इसका आशय ये नहीं कि व्यक्ति अकर्मण्य हो जाए, अकर्मण्य तो नहीं होना है, लेकिन तेन तेन भंजी था, ये मानिए कि सब ईश्वर का है। इसलिए तृष्णा ऐसी बलवती न हो, लोभ इतना प्रबल न हो कि हम आचार विचार इन सब का परित्याग कर दें। लोभ किया जाए संयत भाव में, मोह किया जाए आवश्यकता भर। तो बस वही भाव गोस्वामी जी का है कि काम स्वरूप प्रताप दिनेश सो, सोम सुशील और गणेश सुमाने। और हरिश्चंद्र से साचे बड़े विधि से, मघवा सो महीप विषय सुख साने। माना जाता है कि सुख समृद्धि भोग विलास की अधिकतम सामग्री इंद्र के पास ही है। इसीलिए लोग कहते हैं भाई वो तो स्वर्ग भोग कर रहे हैं। कि सुख ते मुनि सारद ते बक्ता, और चिरजीवन लो मसते अधिकाने। अरे एते भयो तो कहा तुलसी, जुप जान की जीवन राम न जाने। भगवान श्री राम की भक्ति के बिना ये सब व्यर्थ है। कोई भी उपलब्धि अगर अपने शीर्ष पर हो तो भी मान लीजिए कि अगर ईश्वर को समर्पित नहीं तो सब मिथ्या है। अंततः कहे कबीर, अंत की बारी हाथ झारी जिस चले जुआरी। दूसरा भाव, भगवान जिसको भरेंगे तो वो खाली कोई नहीं कर सकता, और भगवान ने जिसको उजाड़ दिया उसको बसा भी कोई नहीं सकता। के भरी हैं, अरे के भरी हैं हरि के रितये, और रितवय पुनि को हरि जो भरी हैं। उथ पैते ही क्यों उजाड़ कौन सकता है? उथ पैते ही को जही राम थपे, और थपी है ते ही को
हरि जो टरी हैं। भगवान का ही वक्र दृष्टि उनकी ही अगर किस पर हो गई तो कौन उसको रक्षा करने वाला है? तो तुलसी यह जान जिए अपने, अरे सपनों नहीं कालहु ते डरी है। कुमया कछुहानी न औरन की, जो पहचान की नाथ मया करी है। कुमया कछुहानी न औरन की, जो पहचान की नाथ मया करी है। लेकिन मूल लोभ जो है वो आज विनय पत्रिका का है। बड़ा ही सुंदर पद है, आइए सुने, आनंद लें और विचार करिए। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, सुनना, मन में गुनना और बार बार उस तत्व पर विचार करना। माधोजू मौसम मंद न को, माधोजू मौसम मंद न को। थोड़ा और तेज करिए। माधोजू मौसम मंद न को, यद्यपि न पतंग तीन मति, यद्यपि मीन पतंग हीन मति, मोहि नहीं पूजे सो। माधोजू मौसम मंद न को, माधोजू मौसम मंद न को। अर्थ पर भी थोड़ा विचार करते चले। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐ माधव, हे अयोध्यानाथ। वो देखिए, यहीं से लगता है कि भगवान श्री राम के तो अनन्य हइये हैं गोस्वामी जी, लेकिन वस्तुतः वो भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण में दोहरा भाव नहीं देखते। जितनी उनके कहने का आशय कि राम को कह रहे हैं तो जान लीजिए भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, कृष्ण को कह रहे हैं तो भगवान राम को कह रहे हैं। राम पर तो उनकी अधिकतम रचनाएं हैं, लेकिन कृष्ण की गीतावली और विनय पत्रिका में भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कई पद उनके हैं। अरे माधव जी, मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा, मुझ जैसा मंदमती कौन होगा। यद्यपि कहते हैं कि पतंग और मीन, मछली और पतंगा, ये अल्प बुद्धि हैं। भाई कटिया में लगे हुए चारे को पा करके स्वादवश मछली दौड़ पड़ता है, परिणाम क्या, फंसता है, अपनी जान गंवाता है। दीपक जल रहा है, लौ उठ रही है, सुंदर दृश्य देख करके पतंगा जाकर उस पर फाट पड़ता है, जल करके मर जाता है। तो वो तो भाई रुचिर रूप आहार अवश्य, तिन पावक लोह न जान। मछली सुंदर स्वाद देखती है, जाकर के लोहे में फंस जाती है, लोहा मतलब कटिया में। वो पतंगा सुंदर दृश्य देखता है, पावक मीन्स अग्नि में जाकर के जल जाता है। लेकिन इस विषयी जीव को देखिए, भाई वो सब तो अल्पज्ञ हैं, उनको तो ज्ञान है नहीं, लेकिन यहाँ ज्ञान होते हुए अगर हम बार बार उसमें फंस रहे हैं तो मुझ जैसा मूर्ख कौन है। गोस्वामी जी का भाव है कि यद्यपि मीन पतंग हीन मति, मोहि नहीं पूजे सो। वो भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। कैसे कि रुचिर रूप आहार बस तीन, पावक लोह न जान। रुचिर रूप आहार बस तीन, पावक लोह न जान। लेकिन इधर देखत विपत्ति विषय सेवत हो, देखत विपत्ति विषय सेवत हो, तातो अधिक अयानो माधोजू मौसम मंद
कह रहे हैं सोचिए इस जीव की दुर्दशा। महामोह सरिता अपार मह संतत फिरत बहो। ये महामोह रूपी अगाध संसार सागर में निरंतर प्रवाहमान में हूं। कह क्या रहा हूं, पकड़ने के लिए आलम्बन क्या है? श्री हरि चरण कमल नौका तजी पुनि पुनि फेन गयो। माधव मौसम मंद न गो। माधव मौसम मंद न गो। मौसम मंद न गो। भाई कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। आप घास भी पकड़ लीजिए, छोटी झाड़ी पकड़ लीजिए तो कदाचित बच सकते हैं। क्या भला कोई फेना पकड़ करके बच सकता है? फेना क्या है बताइए? झाग। तो श्रीहरि चरण कमल नौका तजी पुनि पुनि फेन गए हो। इस संसार सागर से पार करने के लिए मेरी ये दुर्दशा है, ये मूर्खता है। मैं फेन पकड़ करके और चाह रहा हूं इस संसार सिंधु से पार होंगे। क्यों? कि हम महामूर्ख हैं ना। ये संसारी विषयी जीव वास्तव में मूल तत्व को छोड़ करके, भाई कहते हैं कि संसार में दिमाग को लगाइए, क्योंकि आपको चालाकों से बचना है, धूर्तों से बचना है, मक्कारों से बचना है और अपनी बुद्धि के अनुसार द्रव्य संचय करना है, परिवार को चलाना है। ये सब दिमाग से ही होगा। और भगवान में दिल को लगाइए, हृदय को लगाइए, भावनाओं को लगाइए। लेकिन हम आप उल्टा कर रहे हैं। मन तो पूरी तरह भगवान संसार को समर्पित है। ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये मेरे मित्र, ये परिवार, ये संसार, ये नात रिश्तेदार, ये भाई पड़ीदार, पूरा एकदम भावनात्मक उड़े दे रहे हैं। अब भगवान में बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। सवेरे जाएंगे, चढ़ा देंगे प्रसाद, लेकिन भगवान अगर इसको संकेत दे देते, लड़का पास हो जाता या उसकी सर्विस लग जाती, अथवा घर बन जाता या लॉटरी लग जाती, अब की सर्विस बगैर परीक्षा दिए ही पास हो जाए। यानी नाना प्रकार की तृष्णाएं, कामनाएं, परिश्रम न करना पड़े, इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। क्या है ये? स्वयं को, ये आत्म प्रवंचना ही तो है, स्वयं को छलावा ही तो है। तो चाहत श्री हरि चरण कमल नौका तजी फिर फेन गए हो। और देखिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया। पुरानी हड्डी को पकड़ता है कुत्ता अपने मुंह से, एकदम अत्यंत भूखा है और पुरानी हड्डी को पकड़ता है। हड्डी में नुकीला वो सब है तो भाई उसमें कुछ स्वाद तो है नहीं, न उसमें कोई रस है। तो अब नुकीली हड्डी उसके तालू में गड़ जाती है, उसी के तालू से खून निकलता है और उसी खून को पीता है और चबाता है, लगता है उसको परम आनंद आ रहा है। विषय भोग में यही तो गंदगी है। आप अपने ही शरीर का क्षण करके और झूठा मूर्खतापूर्ण आनंद का अनुभव कर रहे हो। स्वयं को नष्ट करके, अपने को मिटा करके अपनी हस्ती को, न ईश्वर के हो रहे हैं न संसार के हो रहे हैं। क्या बड़ी मूर्खता है कि अस्थि पुरातन क्षुधित स्वान जो, अस्थि पुरातन क्षुधित स्वान अति जो भरी मुख पकड़े। होता क्या है? निज तारुगत रुधिर पान करी मन संतोष धरे। माधव जो मौसम मंद न को। माधव जो मौसम मंद न को। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि महाकठिन संसार रूपी इस सर्प ने मुझे ग्रसित कर लिया है प्रभु। मैं इससे मुक्ति तो चाहता हूं, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही कि मैं करूं क्या। और मूर्खता यह है कि भाई भगवान श्री राम के चरण रूपी अगर खगपति अर्थात गरुण का स्मरण कर लें तो गरुण जी का तो नाम स्मरण से सर्प भाग जाते हैं। लेकिन मैं तो मेढकों की इच्छा करता हूं कि वो हमको बचाएं। तो मेढक तो खुद ही सर्पों के ग्रास हैं,
वो क्या बचाएंगे बताइए। अब कितना सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण इसमें दिए गए हैं कि परम कठिन भव्याल ग्रसित हो और त्रसित भयो अति भारी। परम कठिन भव्याल ग्रसित हो, संसार को अगर सर्प कहा गया तो त्रसित भयो अति भारी। लेकिन चाहत अभय भेक शरणागत में खगपति नाथ बिसारी। माधव जो मौसम मंद न को, माधव जो मौसम मंद न को, मौसम मंद न को। अब देखिए हमारी आपकी स्थिति क्या है। हम जान रहे हैं कि कब कहां किस मोड़ पर किस बहाने से, भाई कोई बीमारी से मर रहा है, लड़का मर रहा है, बूढ़ा मर रहा है, जवान मर रहा है, स्वस्थ मर रहा है, रोगी मर रहा है, धनी मर रहा है, निर्धन मर रहा है, स्वदेशी मर रहा है, विदेशी मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से, कोई बीमारी से, कोई आकस्मिक हार्ट अटैक। कितने प्रकार के तर्कस में तीर हैं भगवान श्री राम के। लव निमेष परमान जुग वर्ष कल्प सर्षण। किसकी मृत्यु अगले क्षण हो जाए, कौन सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रह सकता है, कौन अत्यंत रोग से ग्रसित होकर के भी साल 2 साल 4 साल चल रहा है, किसको आपने अभी 4 घंटे पहले खूब स्वस्थ देखा था, कहीं यार अभी तो कुछ समय पहले भेंट हुई थी, अरे चला गया तो चला गया, क्या करोगे, कोई अपना जोर है। अब वही उदाहरण दे रहे हैं कि जलचर वृंद मछलियां, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां एक जाल के भीतर इकट्ठा होते हैं तो जान रहे हैं कि हम पकड़ लिए गए हैं, अब मेरी मृत्यु ही होनी है। भाई जाल में कबूतर पकड़ लिए गए हों, जाल में मछलियां पकड़ ली गई हों, क्या जान रही है, अब उनको तो मरना ही मरना है। लेकिन इस स्तर की इस जीव की मूर्खता है। सोचिए कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती जा रही, वहां भी जाल में भी। ऐसे हम आप वो व्यक्ति, चलिए मान लिया गया कि युवक सोचता है कि अभी तो मेरी उम्र काफी है, जो 80 82 85 के हो गए हैं वो भी माया में उतने ही ग्रसित त्रसित हैं। उनको भी त्रिविध इष्णाएं, लोकेशना, वित्तष्णा, पुत्रेष्णा, अहंकार, अभिमान और सम्मान की चाह, वो भी उनकी भी इस स्तर की है। एकदम भूले हुए हमको क्या, अभी हमारे पास तो काल थोड़े आएगा, वो जिनकी मृत्यु हो रही, ये इस स्तर की मूढ़ता है। इसमें ऐसी मूढ़ता आमन की परिहर राम भगत सुरसरिता आस करत ओस कन की। भगवान श्री राम के भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित हो रही हैं, हम ओस चाट करके प्यास बुझाना चाह रहे हैं। ये मूर्खता ही तो है कि जलचर वृंद जाल के भीतर होत समिति एक पासा, लेकिन एक ही एक खात लालच बस नहीं देखत निज नासा। माधव जो मौसम मंद न को, माधव जो मौसम मंद न को, मौसम मंद न को। अब गोस्वामी जी अपनी स्थिति कह रहे हैं, प्रभु कहां तक दुनिया की बात कहें। अरे कमोवेश तो हम भी उसी तरह से, उसी दुर्दशा से ग्रस्त हैं। जिस समय हमको ईश्वर का भजन करना चाहिए था, 4 लोगों के बीच में आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा में, कहने में अथवा सुनने में बचे रहे। जिस समय हमें एकांत में ध्यान करना चाहिए, 10 लोगों के बीच में इधर उधर की प्रपंच की बातें कर रहे हैं। तो मेरी भी स्थिति तो वही है। मेरे अघ सारद अनेक युग गणत पार नहीं पावे। ये गोस्वामी जी की अपनी दीनता है या कहिए उनकी विनम्रता है। बाकी शुरू से ही जो भगवान श्री राम की उपासना में रहा, उनसे कौन पाप होगा। लेकिन भाई वो बार बार हमारा आपका भी उसी में, जिसको कह सकते हैं कि हमारी आपकी दशा को शामिल करके वो हमारा आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस विचार से
कि अगर मेरे दुष्कर्मों की गणना की जाए तो शायद शारदा जी भी फेल हो जाएंगी, कब तक लिखेंगी। वही दैन्य भाव या कहिए विनम्रता कि मेरे अघ शारद अनेक युग गणत पार नहीं पावे। लेकिन विश्वास किसका है कि तुलसीदास पतित पावन प्रभु। मुझे ये तो विश्वास है कि आप पतित पावन हैं और कोई ऐसा पापी नहीं है कि जो आपके स्मरण आपके स्पर्श मात्र से जिसका कल्याण इसका उद्धार न हो जाए। तो महापापी से पापी हो, आपका स्पर्श मात्र आपकी एक कृपा दृष्टि ही उसकी मुक्ति के लिए काफी है। बस इसी विश्वास से हम आपकी चरण शरण में हैं प्रभु कि तुलसीदास पतित पावन प्रभु और यह भरोस जिय आवे माधोजू मौसम मंदन को माधोजू मौसम मंदन को मौसम मंदन को मौसम मंदन को। इसी के साथ ये निवेदन है प्रभु श्री राम, आपकी कृपा दृष्टि सब पर हो। आपके स्मरण करने वाले, भजन कीर्तन करने वाले, आपके भरोसे रहने वाले किसी भी रूप में किसी आकस्मिकता के शिकार न हो, किसी दुर्दशा को प्राप्त न हो। आपकी कृपा दृष्टि उन पर पड़ती रहे। आपका तो वचन ही है गीता में कि अनन्यास्यन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याय भुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो आप तो योग भी धारण करते हैं और क्षेम भी धारण करते हैं। जो उसे मिला है उसकी आप रक्षा करेंगे और जो उसको नहीं मिला है और आवश्यक है तो उसे आप प्राप्त कराएंगे। इसी मंगल कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कोई आकस्मिक दुख का शिकार न हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।